22 क्वेश्चन लिखना है। क्षेत्रों में संचार हेतु का उत्पादन किया जाता है उसे लिखा हुआ है। भी नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में ज्वारी ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में ज्वारी ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तरंग ऊर्जा तथा ओटीईसी लिखा हुआ है। ओटीईसी का उत्पादन लिखा हुआ। ओटीईसी ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ओटेक का उत्पादन किया जाता है जो कि ऊर्जा संकट में सहायक है। ऊर्जा संकट में सहायक है। इसी तरह सागरों से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जैसे परंपरागत ऊर्जा भी खनन किया जाता है। ठीक है, दूसरा लिखिएगा। दूसरा मत्स्यन सागरीय कृषि तथा मछली उद्योग। मत्स्यन सागरीय कृषि तथा मछली उद्योग देखिएगा। नीली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सागरीय क्षेत्रों से मत्स्यन किया जाता है। तथा सागरीय कृषि के अंतर्गत मछली पालन, झींगा पालन इत्यादि की क्रियाएं की जाती हैं। ठीक है, आगे लिखिएगा। नमक उद्योग देखो। महासागर नमक संसाधन के सबसे बड़े स्रोत हैं।
सबसे बड़े स्रोत हैं। इसी कारणवश तटीय क्षेत्रों में नमक उद्योग की स्थापना इसी कारणवश तटीय क्षेत्रों में नमक उद्योग की स्थापना की जाती है। लिखो पर्यटन पर्यटन पर्यटन। लिखो महासागर पर्यटन के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। महासागर पर्यटन के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। पर्यटन के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। पर्यटन के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। महासागरों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रजाति के प्रवाल, गहरी सागरीय पारिस्थितिकी एवं बीच पर्यटन बीच समझ रहे हो ना? बीच पर्यटन बीचों, जैसे गोवा बीच हो गया। आप समझ में आ गया तुमको? ठीक। बीच पर्यटन क्या बेटा? गहरी पारिस्थितिकी, देखो गहरी सागरी पारिस्थितिकी, बीच पर्यटन तथा जल क्रीड़ा, वाटर स्पोर्ट या जल क्रीड़ा। अरे कीड़ा नहीं भाई, कीड़ा कह रहे हो तुम। जल क्रीड़ा पर्यटन को आकर्षित करते हैं। पर्यटन को आकर्षित करते हैं। आगे लिखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं परिवहन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं परिवहन लिखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं के व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं के व्यापार में सागरीय जल परिवहन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 80% से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सागरीय जल मार्गों से किया जाता है। सागरीय जल मार्गों से किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे लिखिएगा। दुर्लभ खनिजों का खनन। दुर्लभ खनिजों का खनन।
देखो महासागर विभिन्न खनिजों के बड़े भंडार हैं। महासागर विभिन्न खनिजों के बड़े भंडार हैं, जैसे मैग्नीज, निकिल एवं अन्य धात्विक एवं अधात्विक खनिज। मैग्नीज, निकिल एवं अन्य धात्विक एवं अधात्विक खनिज। अधात्विक जैसे खनिज पॉलीमेटेलिक, कुछ याद आ रहा है? कहाँ याद आएगा आपको? पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, पीटी में पढ़ाया था मैंने आपको। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स का मतलब ये छोटे छोटे पत्थर हैं और इस पत्थर के अंदर आपका बैठा हुआ मैग्नीज और आपका तांबा। कौन बैठा हुआ है? मैग्नीज और तांबा। तो जहां भी पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स लिखा होगा समझ जाना मैग्नीज और तांबे की बात होने वाली है। क्या लिखा बताओ जरा? पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जैसे खनिज सागरीय नीतल पर उपस्थित हैं। सागरीय नीतल पर उपस्थित हैं। आगे लिखिएगा। आगे लिखिएगा। फार्मा उद्योग, ये लिखो। दवा उद्योग या फार्मा उद्योग। महासागर में उपस्थित जैविक संसाधनों की कई प्रजातियां दवा उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग की जाती हैं। कच्चे माल के रूप में उपयोग की जाती हैं। कच्चे माल के रूप में उपयोग की जाती है। आगे लिखिएगा। अनुसंधान लिखिएगा। अनुसंधान में महासागरीय क्षेत्रों में निवास करने वाली कई प्रजातियों जैसे प्रवाल पर अनुसंधान किए जा रहे हैं तथा वैज्ञानिकों का यह विश्वास है कि कैंसर, एड्स, टीबी जैसे बीमारियों की दवा बनाना संभव है। अब लिखो संचार। महासागरीय क्षेत्रों में संचार हेतु
महासागरीय क्षेत्रों में संचार हेतु केबल के तार, संचार हेतु केबल के तार बिछाए जाते हैं। केबल के तार बिछाए जाते हैं। केबल के तार बिछाए जाते हैं जो कि संचार को प्रभावी बनाते हैं, जो कि संचार को प्रभावी बनाते हैं, संचार को प्रभावी बनाते हैं, प्रभावी बनाते हैं। कितने पॉइंट हो गए? 9। बस कर गए। अब लिखो भारत, लिखो भारत के लिए नीली अर्थव्यवस्था का महत्व। नीली अर्थव्यवस्था का महत्व। नीली अर्थव्यवस्था का महत्व। अब इसमें कुछ डाटा लिखवाऊंगा मैं, आप समझ रहे हैं ना? बिना डाटा से काम नहीं चलने वाला, कुछ डाटा लिखवाया जाएगा इसमें, ठीक है? पहला हेड डालना आजीविका का स्रोत। आजीविका का स्रोत। लिखो, ज्यादा नहीं, 2 लाइन। भारत दुनिया का भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। मछली उत्पादक देश है। यह भारत के तटीय राज्यों में, भारत के तटीय राज्यों में 40 लाख से अधिक, 40 लाख से अधिक मछुआरों और तटीय समुदायों, मछुआरों और तटीय समुदायों का समर्थन करता है। समर्थन करता है, करता है। अगला इन डालिएगा। बढ़ती ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करना। बढ़ती ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करना। आवश्यकताओं को पूरा करना। देखिएगा, ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत, ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत 2030 तक, भारत 2030 तक 800 गीगावाट, 800 गीगावाट से अधिक, 800 गीगावाट